नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। राजू एक छोटे से गांव में अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी माँ कमला, पत्नी सुनीता और बेटा मोहन थे। कमला बुजुर्ग थी और उसकी एक आंख की रोशनी जा चुकी थी। इसके बावजूद वह अपने पोते मोहन से बेहद प्यार करती थी। मोहन शहर के एक बड़े स्कूल में पढ़ता था और उसे अपनी दादी के साथ रहना अच्छा नहीं लगता था। उसके दोस्त अक्सर उसे ताना मारते थे कि उसकी दादी एक आंख से नहीं देख सकती और वह पुरानी विचारधारा वाली है। मोहन को यह सब सुनकर बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती थी। एक दिन मोहन के दोस्तों का एक समूह उसके घर आया। दादी कमला ने मोहन के दोस्तों को देखकर मुस्कुराते हुए उन्हें नमस्ते किया, लेकिन मोहन ने दादी को देखकर ताना मारा। दादी, आप तो एक आंख से देख नहीं सकती, फिर क्यों लोगों के सामने की आने की कोशिश करती रहती हो। उसके दोस्त वहाँ ये बात सुनकर हंस पड़े और दादी की आंखों में से आंसू आ गए। कमला को अपने पोते का यह व्यवहार बहुत दुखदाई लगा। उसने अपने बेटे राजू से कहा, बेटा, मुझे गांव भेज दो। यहाँ मुझे अपने पोते की बेइज्जती सहनी पड़ती है। गांव में मेरे अपने लोग हैं जहाँ मैं सम्मान से रह सकती हूँ। राजू ने माँ की बात सुनी और उसकी परेशानी को समझा। उसने सुनीता से बात की और तय किया कि माँ को कुछ दिन के लिए गांव भेज दिया जाए। कमला गांव पहुंची और वहां उसके पुराने दोस्तों और रिश्तेदारों ने उसे बहुत सम्मान दिया। वह गांव में खुश रहने लगी। कुछ दिनों बाद मोहन की परीक्षा का समय सामने आया। उसने पाया कि उसे पढ़ाई में मदद की ज़रूरत है। उसे फिर याद आने लगा कि उसकी दादी कमला ने उसे हमेशा पढ़ाई में मदद की थी। वह अपनी माँ से बोला, माँ, क्या दादी को हम वापस बुला सकते हैं? मुझे उनकी मदद की ज़रूरत है। सुनीता ने यह बात राजू को बताई और वह दोनों कमला को वापस शहर ले आए। मोहन ने अपनी दादी से माफ़ी मांगी और कहा, दादी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। अब मुझे समझ में आया कि आपका प्यार, सहायता मेरे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। मोहन ने कमला ने अपने पोते को गले लगाया और कहा, बेटा, मुझे खुशी है कि तुमने अपनी गलती समझी। हमेशा याद रखना, परिवार के बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। इस घटना के बाद मोहन ने अपनी दादी का बहुत ध्यान रखा। उसके दोस्तों के सामने भी दादी का सम्मान किया। परिवार में फिर से खुशी और समर्पण का माहौल बन गया। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।